अस्सलाम वालेकुम असतज़ा इकराम। जैसा कि आप जानते हैं कि यूडाइस प्लस में हमें जो है तमाम बच्चों को जो है 22-23 से जो है 23-24 के एकेडमिक ईयर में जो है प्रमोट करना है। और यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि स्कूल का लॉगिन किया हुआ है मेरी जेडपी उर्दू स्कूल बोरनार की। हम अगर प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाएंगे, प्रोग्रेशन एक्टिविटी में, तो वहाँ हमको 3 टैब नज़र आते हैं, 3 मॉड्यूल नज़र आते हैं, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स। तो हमें जो है सबसे पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट करना है और उसके नीचे जो फाइनलाइज प्रोग्रेशन दिया हुआ है, आपको यहाँ पर आके इस तरह जो है इसको फाइनल प्रोग्रेशन मॉड्यूल को जो है फाइनलाइज करना है। तो सबसे पहला काम जो है प्रोग्रेशन मॉड्यूल को फाइनल करके जो है तमाम क्लास का भी फाइनलाइज करना है और उसके बाद पूरे प्रोग्रेशन मॉड्यूल को भी जो फाइनलाइज करना है। उसके बाद जो है इंपोर्ट मॉड्यूल एक्टिव होगा और 22-23 की जो 23-24 की जो एक्टिविटी है वो भी जो है एक्टिव होंगी। अब ये फाइनलाइज़ करने के बाद प्रोग्रेशन मॉड्यूल को, तो हमें जो है जो हमारे स्कूल में दूसरी स्कूलों से जो बच्चे आए हुए ट्रांसफ़र होकर, जिस तरह हम स्टूडेंट पोर्टल में उनका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें इंपोर्ट मॉड्यूल के ज़रिए वो हमारे जो बच्चे हमारी नए स्कूल में दाखिला लिए जिन्होंने दूसरी स्कूलों से, उसे हम किस तरह जो इंपोर्ट करेंगे। तो आइए हम इंपोर्ट मॉड्यूल पर जाके क्लिक देखते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल पर जो है हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर गो के बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हम किस तरह कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेशनल कोड के ज़रिए हमें जो है उस बच्चे को जो है उसका डाटा हम देख सकते हैं और उसे इंपोर्ट करते हैं। और अगर आपको किसी स्कूल का जो बच्चा आपके स्कूल में आया है नया दूसरी स्कूल से, आपको अगर उसका नेशनल कोड नहीं मालूम है, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर एक टैब दिया हुआ है गेट नेशनल कोड, उस पर क्लिक कर कर जो है आप सिर्फ जो है बच्चे का आधार नंबर डालिए और डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ ईयर डालिए, तो आपको जो है उसका नेशनल कोड जो है हासिल हो जाएगा। सर्च के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप उसको जो है नेशनल कोड हासिल कर सकते हैं। और जब आपके पास नेशनल कोड आ गया तो आप इस टैब में जो है इस चौकोन में जो है उसका नेशनल कोड डालिए इस तरह से। और नेशनल कोड डालने के बाद जो है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालिए। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद जो है सिर्फ गो के बटन पे क्लिक कीजिए। आप देखेंगे वो जो स्टूडेंट है जो हमारी स्कूल में आई है दूसरी स्कूल से, उसका पूरा जो है डिटेल्स हमारे स्क्रीन पर सामने नज़र आ गई और उन्हें जो है प्रमोट भी किया जा चुका है अगली स्कूल में, उसका परसेंटेज और हाजिर दिवस भरकर। अब हमें सिर्फ क्या करना है कि हमें इंपोर्ट टू 2023-24 इस के नीचे जो दिया हुआ है, इस सेक्शन के नीचे इंपोर्ट क्लास, हमारी कौन सी क्लास में वो आई है बच्ची, उसका क्लास सेलेक्ट करना है, दूसरी कौन से सेक्शन में है वो क्लास सेक्शन सेलेक्ट करना है, और उसका डेट ऑफ एडमिशन यानी हमारी स्कूल में उसने कब दाखिला लिया है उसकी जो है तारीख हमें यहाँ पर डालना है। ये सिर्फ 2-3 माहिती भरने के बाद जो है हमें इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब वो एक बार जो है हमसे और एक बार कंफर्मेशन मांग रहा है कि आर यू श्योर टू इंपोर्ट द स्टूडेंट। नाम बता रहे लड़की का अल्फिया शरीफ पठान, क्लास 23-24 दूसरी और क्लास 2 भी प्रमोटेड एडमिटेड दूसरी, यानी दूसरी में थी और हम जो उसे दूसरी में ले रहे। तो यहाँ पर एक बार और कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। इस तरह जो है स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड का जो है मैसेज आएगा। इसका मतलब ये है कि वो इस बच्ची जो है यूडाइस प्लस में उनकी लॉगिन से उनकी स्कूल से जो है हमारी स्कूल पर उसका डेटा आ गया है, उसकी प्रोफाइल हमारी स्कूल में आ गई है। इस पर ओके करना है। इस तरह हम जो है जितने भी तमाम बच्चे हमारी स्कूल में आए हैं दूसरी स्कूल से ट्रांसफ़र होकर, तो उनको इस तरह हम जो है अपने स्कूल में इंपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी होंगी। अल्लाह हाफिज़।